तुमको है ना ज़ेलिथ लॉन्चर में और यहाँ पे तुम्हें सेटिंग्स पे क्लिक करके वीडियो सेटिंग्स में जो रेंडरर है उसको तुम्हें एलटीडब्ल्यू सिलेक्ट करना है। अगर तुम्हारे यहाँ पे एलटीडब्ल्यू रेंडर शो ना हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से तुम्हें इसे डाउनलोड कर लेना और फिर अपने ज़ेलिथ लॉन्चर को एक बार रीस्टार्ट करना, तो तुम्हें यहाँ पे एलटीडब्ल्यू शो हो जाएगा। फिर तुमको ये रिजोल्यूशन स्केलिंग जो है उसको तुम्हें 70 के अप्रॉक्स रखना है और उसके बाद इनेबल सस्टेनेबल परफॉर्मेंस मोड और यूज़ अल्टरनेटिव सरफेस रेंडरिंग को तुम्हें इन दोनों को इनेबल करना है और बाकी जो भी है उन सबको तुम्हें ऑफ रखना है। अब आ जाओ गेम सेटिंग्स में, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें रन टाइम एनवायरनमेंट मैनेजर मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें इंटरनल 21 को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लेना है और मेमोरी एलोकेशन जो है वो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा फ्री मेमोरी, जैसा मेरा यहाँ पे अभी 1.07 जीबी। तुम्हारे यहाँ पे जितना भी दिख रहा हो उसमें से तुम 300-400 एमबी कम करके उसे सेट कर लेना, जैसे मैंने अभी 870 एमबी रखा हुआ है। तो मौजूद लॉन्चर की बस तुम्हें कुछ यही सेटिंग्स ऑन करनी है। अब होम पे क्लिक करके वापस आ जाओ। अब यहाँ पे तुम्हें लॉन्च गेम के ऊपर जो वर्जन है उस पर क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल न्यू वर्जन पे क्लिक करना है। माइनक्राफ्ट वर्जन तुम्हें सेलेक्ट करना है 1.21.1, फिर तुम्हें फैब्रिक को सिलेक्ट करना है और फैब्रिक वर्जन तुम्हें रखना है 0.16.10। फिर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके तुम्हें इसे डाउनलोड करना है। मैं इसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। सो इस मोड पैक को तुम्हें डाउनलोड कर लेना है मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। और अगर तुम्हें मेरी दी हुई लिंक ओपन करना नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, हाउ टू ओपन माई लिंक, उसको देख के तुम ये डाउनलोड कर सकते हो। सो मोड पैक डाउनलोड करने के बाद तुम्हें जाना है ज़ेड आर्चिवर में, फिर जाना है डाउनलोड के फोल्डर में। यहाँ पे तुम्हें जिप फाइल मिलेगी, उसे तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है। फिर तुम्हें यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिल जाएगा न्यू फ़ोल्डर करके, उसमें तुम्हें 3 चीज़ें मिलेगी, कॉन्फ़िग मिलेगी एक मिलेगा मोड्स और एक मिलेगी ऑप्शन डॉक टीएक्सटी। तो इन तीनों को तुम्हें कॉपी या फिर कट कर लेना है, जो तुम्हारा मन करे। मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। फिर तुम्हें जाना है डिवाइस स्टोरेज में, फिर जाना है एंड्रॉयड, फिर डाटा, फिर जाना है तुम्हें ज़ेलिथ लॉन्चर का फ़ोल्डर यहाँ पे ढूँढ लेना है। उसमें जाके तुम्हें जाना है फाइल्स में, उसके बाद तुम्हें जाना है डॉट माइनक्राफ्ट में, वहाँ पे तुम्हें जाना है वर्जन्स वाले फ़ोल्डर में। वर्जन्स वाले फ़ोल्डर में तुम्हें मिलेगा 1.21.1 फैब्रिक, उसमें जाकर तुम्हें इन तीनों को पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे तुम्हारा ये मोड पैक अब लग चुका है। अब तुम्हें अपनी गेम ओपन करनी है और लॉन्च गेम पे क्लिक करना है और थोड़ी देर वेट करके गेम को लॉन्च होने देना है। सो गेम लॉन्च हो चुकी है और अब बारी है मोड पैक को टेस्ट करने की। तो यहाँ पे मैं शो रियल टाइम एफपीएस ऑन कर लेता हूँ, जिससे तुम्हें एफपीएस दिखते रहें। और मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में जाकर नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सर्वर्स में जाकर दिखाऊंगा कि मेरे कितने एफपीएस आ रहे हैं। सो मैं जा रहा हूँ गोल्डन इलाइट्रा सर्वर में और ये बहुत बढ़िया सर्वर है पुजाओ प्लेयर्स के लिए। इसमें ज़्यादातर पुजाओ प्लेयर्स आते हैं और पॉकेट एडिशन के प्लेयर्स ही आते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सर्वर है पुजाओ पीवीपीयर्स के लिए। और अगर तुमको इस सर्वर की आईपी चाहिए तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स जैसे ही तुम कंप्लीट करा दोगे, वैसे ही मैं इसे पिन कमेंट में डाल दूंगा आईपी को। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें क्या-क्या सेटिंग्स करनी है, जिससे तुम्हारे कांस्टेंट एफपीएस आएँगे और तुम्हारी गेम भी स्मूथ चलेगी एकदम। पहले मैं तुमको दिखा देता हूँ इसमें कितने मोड्स लगे हुए हैं। तो इसमें 21 मोड्स, इसमें शायद से 22 मोड्स थे। एक कोई कस्टम कर्सर करके था, वो मुझे थोड़ा बेकार लग रहा था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। तुम भी चाहो तो उसे कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या-क्या सेटिंग्स करनी है। तो तुमको आना है वीडियो सेटिंग्स में। रेंडर डिस्टेंस को तुम 2 चंक या फिर 3 चंक भी रख सकते हो, मैं 3 चंक पे ही खेलता हूँ। और तुम्हें हर बार फुल स्क्रीन को ऑन कर लेना जब भी तुम अपनी गेम को ओपन करोगे। और मैक्स फ्रेम रेट तुम 60 पे ही रखना। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो सीपीयू पे है वो लोड नहीं पड़ेगा और तुम्हारे एफपीएस 60 आएँगे, कांस्टेंट एफपीएस आएँगे एकदम। और अगर तुम इसे अनलिमिटेड या फिर कुछ ज़्यादा रखते हो तो तुम्हारे ज़्यादा एफपीएस तो आ जाएँगे, पर तुम्हारे सीपीयू पे लोड पड़ेगा और तुम्हारे जब तक तुम ज़्यादा देर तक गेमिंग करोगे तो तुम्हारे एफपीएस ड्रॉप होंगे और तुम्हारा मोबाइल भी बहुत हीट होएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तुम मैक्स फ्रेम रेट 60 पे रखो और बाकी सब ये चीज़ें भी तुम देख लो। ग्राफिक्स को तुम्हें फास्ट रखना है, क्लाउड्स वगैरह ऑफ रखना और सारी एनिमेशंस भी तुम बंद कर लेना। और पार्टिकल्स तो तुम अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम चाहो तो उसमें तुम डिक्रीज या फिर मिनिमल पे रख लेना। मैं जो पार्टिकल्स है वो एकदम मिनिमल पे रखता हूँ क्योंकि वो मॉन्टेज वगैरह बनाने में सही रहते हैं। सो मैं अभी एफएफए में आ गया हूँ इस सर्वर के और यहाँ पे तुम देखो मेरे एफपीएस जो हैं और मेरी गेम कितनी स्मूथ चल रही है, जबकि यहाँ पे 8 बंदे खेल रहे हैं इसी जगह पे। मेरी गेम अभी लैग भी नहीं हो रही और कितनी स्मूथ चल रही है, देख सकते हो तुम। और अगर तुम सीपीवीपी या फिर कार्ड पीवीपी करते हो तो उसमें भी एफपीएस ड्रॉप नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने करी नहीं थी तो मैं तुम्हें दिखा नहीं पाया, पर तुम इसे अगर लगा के खेलोगे तो तुम्हें खुद देख लेना, तुम्हारे एफपीएस ड्रॉप नहीं होंगे सीपीवीपी और कार्ड पीवीपी में, वो भी तुम्हारी एकदम स्मूथ चलेगी। और इस वीडियो में जो है वो मुझे पता है रेटिंग कुछ खास नहीं थी और वॉइस ओवर भी कुछ ढंग का नहीं था, क्योंकि मेरा भाई मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का।
नहीं मुझे वही कंटेंट समझ आ रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बना के डाल दी है। थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा देना, वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूँगा और कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जो है वो बढ़िया बने।